हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि जोलो लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी लिक्विडिटी रेशो मतलब लिक्विड रेशो 2.5:1 है। इन्वेंट्री स्टॉक 6 लाख और करंट रेशो 4:1। आपको करंट लाइबिलिटीज तक पहुंचना है। तो सबसे पहले देखो, आपको करंट लाइबिलिटीज तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन क्या मिली है। करंट रेशो तो है। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लेकिन यहाँ पर करंट एसेट भी नहीं है। हम करंट लाइबिलिटीज तक कैसे पहुंचे। इसी तरह से लिक्विड रेशो है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला भी आपका लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पर आपके पास लिक्विड एसेट नहीं है तो आप करंट लाइबिलिटीज तक नहीं पहुंच सकते। इन्वेंट्री आपके पास 6 लाख है। इन्वेंट्री को निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस करोगे तो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री की वैल्यू 6 लाख और ये दोनों वैल्यूज आपके पास नहीं है। फिर भी हम इस तक कैसे पहुंचेंगे। देखो, आपके पास लिक्विड रेशो 2.5:1 है। इसका मतलब लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज फॉर्मूला है। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज जितनी होगी उसकी 2.5 टाइम्स लिक्विड एसेट होगी। मान लेते हैं अगर आपकी करंट लाइबिलिटी x है तो लिक्विड एसेट कितनी होनी चाहिए, 2.5x। इसी तरह से आपकी करंट रेशियो है 4:1, जिसका फॉर्मूला है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज जितनी होगी उसकी 4 टाइम्स आपकी करंट एसेट होगी। तो करंट एसेट आपकी हो गई 4x। अगर आपने लाइबिलिटीज को x माना तो करंट एसेट हो गई 4x। अब इस इक्वेशन को बनाओ। आपके पास इन्वेंट्रीज नहीं है, इन्वेंट्रीज है, और इन्वेंट्रीज निकालने के लिए आप क्या करते हो, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो हमने माना करंट एसेट को 4x और लिक्विड एसेट को 2.5x। इसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेंट्रीज कितनी होनी चाहिए, 1.5x। तो 1.5x जो कि हमारे पास दिया हुआ है इन्वेंट्री 6 लाख, 1.5x की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 6 लाख है। क्योंकि इन्वेंट्री हमें पता है कितनी है, 6 लाख, और ये 6 लाख आपका 1.5x के बराबर होगा। क्योंकि करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट का मतलब होता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री यहां से पता चल रहा है कि 1.5 गुना होगी एक्स की। एक्स आपने क्या माना है, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज का 1.5 गुना आपकी इन्वेंट्री है, 1.5 टाइम्स। तो 6 लाख को अगर आप 1.5 से डिवाइड करोगे, 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई 4 लाख, और एक्स आपका करंट लाइबिलिटीज है तो करंट लाइबिलिटीज आ गई 4 लाख। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन ना होते हुए भी मिसिंग डाटा को आपको कैसे निकालना है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन तो प्रेस कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक